सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सुंदर और ठंडा शहर। यहाँ की गलियों में कभी धूप चिलमिलाती है और कभी गहराई लिए कोहरा छा जाता है। साल के कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जब रात पूरी तरह अंधेरी नहीं होती बल्कि उजली होती है। इन्हें कहा जाता है उजली रातें, वाइट नाइट्स। इन्हीं उजली रातों में एक अनाम नौजवान घूम रहा था। किताब में कहीं भी उसका नाम डॉस्टोवेस्की नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके लिए वह हर उस इंसान का प्रतीक है जो अकेलापन झेल रहा है और दिन भर किताबें पढ़ता है, सपनों में रातों और शाम को शहर की गलियों में टहलता है। उसे लगता है मानो यह दुनिया उसके लिए नहीं बनी है। उसके आसपास सबके अपने अपने साथी हैं, पर वह अकेला है। लेकिन उसका दिल किसी और की तलाश में था, कोई ऐसा जिसे वह अपने मन की बातें बता सके। एक शाम वह नदी के किनारे घूम रहा था। आसमान हल्की रोशनी से भरा था, न रात पूरी थी न दिन। तभी उसने देखा पुल पर एक लड़की खड़ी है और सिसकियां ले रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी है। नौजवान ने हिम्मत की और उसके पास जाकर बोला, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? सब ठीक तो है? लड़की चौंक गई। पहले तो चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, मैं रो रही थी। पर आप कौन हैं? लड़के ने कहा, मैं कोई नहीं, बस एक राहगीर हूं। पर अगर आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। लड़की ने हिचकिचाते हुए उसकी आंखों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई दिख रही थी। धीरे धीरे उसका दिल खुलने लगा। उसका नाम था नास्तेका। वो दोनों नदी किनारे चलते रहे। हवा में ठंड थी, लेकिन उनके दिलों में एक गर्माहट उतर रही थी। नास्तेका को एहसास हुआ कि वह अजनबी भरोसे के काबिल है, और नौजवान को लगा मानो उसकी सुनसान दुनिया में पहली बार किसी ने दस्तक दी हो। अगली रात वे फिर मिले। नास्तेका ने कहा, तुम सच में अजीब हो। सब लोग मुझे देखकर बस बातें करते हैं, पर तुम मुझे सुनते हो। लड़का मुस्कुरा दिया और कहा, क्योंकि मैं भी अकेला हूं और मुझे पता है अकेलापन कैसा दर्द देता है। तभी नास्तेका ने अपने जीवन की परतें खोलनी शुरू कर दी। उसने कहा वो अपनी दादी के साथ रहती है और पुराने ख्यालात की वजह से मेरी दादी बहुत सख्त है। वो हमेशा मुझ पर खिड़की से नजर रखती है, इसलिए मेरे पास आज़ादी कम है। फिर उसने एक राज बताया। उसने कहा, हमारे घर में एक नौजवान किराएदार रहता था। हम अक्सर बातें करते थे। धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत हो गई। एक दिन उसने कहा, मुझे नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर जाना होगा, लेकिन मैं लौटूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा। अब 1 साल से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। हर दिन सोचती हूँ कि वह लौट आएगा, पर पता नहीं वो सच में लौटेगा भी या नहीं। उस नौजवान का दिल यह सुनकर बैठ गया। उसे नास्तेका से लगाव हो गया था, लेकिन उसने अपने जज्बात को दबा लिया। वह सिर्फ सुनता रहा, क्योंकि नास्तेका का भरोसा उसके लिए अनमोल था। तीसरी रात जब वे फिर मिले तो नास्तेका परेशान थी। उसने कहा, शायद उसने मुझे भुला दिया, शायद वो कभी लौट कर नहीं आएगा। लड़का चाहता था कि कह दे, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, पर उसके शब्द सिर्फ यह निकले, अगर वो न आया तो मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही। नास्तेका की आंखों में चमक आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम सचमुच अच्छे हो। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मुस्कान उसके लिए किसी खजाने से कम न थी। उसे लगा शायद अब नास्तेका उसके करीब आएगी, शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। चौथी रात दोनों नदी किनारे फिर मिले। रात ठंडी थी, पर आसमान उजला था। लड़के का दिल सपनों से भरा था। उसने सोचा, अब नास्तेका मेरी होगी, हम दोनों साथ रहेंगे। उसके आंसू मैं पोंछूंगा, उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। पर तभी दूर से एक परछाई दिखी। वह वही किराएदार था, नास्तेका का पुराना प्रेमी। वह लौट आया था। नास्तेका ने उसे जैसे देखा और बिना कुछ सोचे दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू खुशी के थे। पर वो लड़का कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें भी नम थी, दिल टूट चुका था।
पर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगली सुबह जब सूरज निकला, लड़का अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की गलियां जाग रही थी। उसका दिल दर्द से भरा था, पर उसके चेहरे पर एक शांति थी। वह सोचने लगा, मैंने थोड़ी देर के लिए ही सही पर प्यार को महसूस किया। मैंने किसी का हाथ थामा, किसी की आंखों में देखा, किसी के दर्द में साथ दिया। भले ही वो मेरे साथ ना रही, लेकिन यह अनुभव मेरी जिंदगी भर का सहारा रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। अगर मेरी नास्तिका खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो यह तो रही प्यार की बात। लेकिन सफ़ेद रातें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि मानव भावनाओं का आईना है। यह बताता है कि अकेलापन इंसान को तोड़ता है, लेकिन उम्मीद उसे जिंदा रखती है। प्यार उसे नया जन्म देता है। उसके सपने उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी अधूरी मंजिल भी इंसान के जीवन का खूबसूरत हिस्सा बन जाती है, क्योंकि भले अकेलापन कठिन हो, लेकिन वही हमें सोचने, समझने और गहराई से जानने की ताकत देता है। कभी कभी यही अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। इसलिए शायद इस कहानी का नायक कहता है कि बट हाउ कुड यू लिव एंड हैव नो स्टोरी टू टेल। मतलब, लेकिन आप कैसे जी सकते हैं जब आपके पास बताने के लिए कोई कहानी ना हो। क्योंकि जीवन को उद्देश्य और कहानी चाहिए, भले ही वह अधूरी क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर जीवन की किताब के अनगिनत चैप्टर अधूरे ही छूट जाते हैं, जिन्हें जोड़कर पूरी एक मुकम्मल किताब बनती है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।